हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 की सेकेंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट पढ़ा था, दैट वाज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट क्या होता है? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो वहाँ पर करंट फ्लो करने लगता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। करंट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि dq/dt होता है या q/t होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसकी ऐसा यूनिट हमारी एम्पियर होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट भी एम्पियर होती है एंड डायमेंशन भी करंट की एम्पियर होती है। ओके, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी कंडक्टर के ऊपर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर चार्ज नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगता है। तो जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर्स के अंदर बेसिकली चार्जेस जो मूवमेंट करते हैं, जिनका चार्जेस का मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर उनका रास्ते में बार बार दूसरों से कोलिजन्स होता है, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड उनकी स्पीड बार बार डिक्रीज एंड इंक्रीज करती रहती है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड पर जाता है तो उसकी स्पीड एक्चुअल में वेरी करती रहती है, चेंज करती रहती है ड्यू टू कोलिजन्स एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो जब हम उन सभी वेलोसिटीज का एवरेज निकालते हैं तो उस एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसका फॉर्मूला पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, दैट इज वी इज इक्वल टू -e टॉ ओवर m। यहां पर हमारी क्या टर्म्स थी? वी थी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, e वॉज द एलिमेंट्री चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, m was the mass of electron, e जो था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड था वो था v/L, वेयर v was the potential difference applied across the ends of conductor। जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने अप्लाई करा है वो हमारा v था। एंड यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही थी उसको हम लोग ले रहे थे E इज इक्वल टू v/L। एंड टॉ यहाँ पर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म थी, दैट इज नोन एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था कि दो इलेक्ट्रॉन्स जब या एक इलेक्ट्रॉन्स की जब कोलिजन्स होती थी तो उन कोलिजन्स के बीच में जो टाइम होता था उसको हम बोलते थे रिलैक्सेशन टाइम। एंड उन सभी टाइम्स का जब एवरेज निकालते थे तो वो होता था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एंड हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है वो डिक्रीज हो जाता है एंड उसकी एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वो भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। दिस वाज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि ड्रिफ्ट स्पीड विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड बोलते हैं, तो वो हमारा आएगा e टॉ बाय m। यहाँ पर हमारा जो नेगेटिव साइन था वो यहाँ पर हट जाएगा, बिकॉज यहाँ पर ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा था कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी हमारी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव थी एंड इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी थी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव थी। ओके, तो ये सब टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर करे थे। आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो नया टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। सो लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ कंसिडरेशंस लेंगे। लेट अस कंसिडर अ कंडक्टर
with area of cross section A is connected with a battery of potential difference V with the help of a key. Okay, this is key. Now जब हम इस की को क्लोज करेंगे तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, एंड उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं वीडी। एक्चुअल में तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करेगा, कोलिजन्स होंगी, लेकिन वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज थी। जब हम एवरेज देखेंगे, ओवरऑल उसका इफेक्ट देखेंगे, तो ओवरऑल इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा। ओके, यहां पर हम लोगों ने 2-3 कंसिडरेशंस ली हैं। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्मॉल एन, ये एक नई टर्म यहां पर हमारी इंट्रोड्यूस हो रही है, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है? दिस इज नोन एज नंबर डेंसिटी। एंड व्हाट इज नंबर डेंसिटी? इट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये डिपेंड करता है कंडक्टर के ऊपर कि कंडक्टर कौन से मटेरियल का बना हुआ है, और अगर हम लेट्स से कॉपर की जगह सिल्वर यूज करें या सिल्वर की जगह एल्यूमिनियम यूज करें तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा पर यूनिट वॉल्यूम, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो इट इज मटेरियल डिपेंडेंट एन, एंड एन इज ऑल्सो रिटन एज एन बाय कैपिटल वी। कैपिटल वी इज वॉल्यूम which can be also written as AL, area into length. This is length L. Okay, अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, अगर हम ये फाइंड आउट करें, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर एवरेज वेलोसिटी। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज L, यहां से यहां तक जो कंडक्टर के थ्रू था, और जो एवरेज वेलोसिटी थी दैट वाज Vd। तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कवर द डिस्टेंस L इज नोन एज T इज इक्वल टू L बाय Vd। नाउ इस कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज है वो हम कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग देखें यहां पर नंबर, यहां पर जो n है हमारा, दिस इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज वॉल्यूम। सो यहां से हम लोग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं उसकी वैल्यू या उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला आएगा NaL। दिस इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड वी नो दैट चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू Ne। n है हमारा यहाँ पर कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं, जो फ्लो कर रहे हैं। E होता है एलिमेंट्री चार्ज। तो n की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाली क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो यहाँ पर हमारा Q की वैल्यू आएगी NaLe। सो दिस इज Q, दिस इज T। नाउ करंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा? करंट का फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम इसको रब कर रहे हैं। सो करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो Q की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी NaLe एंड T इज L बाई Vd। सो यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा, I इज इक्वल टू ये ऊपर आ जाएगा NeaVd। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगेन I इज द इलेक्ट्रिक करंट, N इज द नंबर डेंसिटी, यहाँ पर स्मॉल n जो है वो है नंबर डेंसिटी, E इज द एलिमेंट्री चार्ज, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड। वी कैन से दैट ड्रिफ्ट स्पीड। नाउ अगर हम लोग यहाँ पर एक नई टर्म हमारी आती है, वो आती है I बाय A। I बाय A को हम लोग बोलते हैं, J से डिनोट करा जाता है, विच इज नोन एज करंट डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है करंट डेंसिटी।
इसके अंदर से हमारा सीबीएसई के अंदर बहुत बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। करंट डेंसिटी इज गिवन बाय करंट पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया विच इज गिवन बाय NEVD। ओके, तो यह हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फॉर्मूला हमारा 4th चैप्टर में भी यूज होगा, I इज इक्वल टू NEAVD। नेक्स्ट टॉपिक में भी यूज होगा ओम्स लॉ, जब हम डिड्यूस करेंगे, डिराइव करेंगे, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे। टिल देन हम लोग इसके ऊपर बेस्ड NCERT का एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, लेट्स सी। सो अभी हम लोगों ने देखा रिलेशन क्या होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। अब हम लोग उसके ऊपर बेस्ड NCERT का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा NCERT का, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3.13। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि कॉपर कंडक्टर की नंबर डेंसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर क्यूब इनवर्स। ओके, एन की जो हमारी यूनिट होती है नंबर डेंसिटी की, दैट इज वॉल्यूम इनवर्स, बिकॉज इसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूमरेटर था उसकी कोई यूनिट नहीं है, एंड वॉल्यूम की हमारी ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होती है। सो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। आपको और क्या गिवन है, आपको गिवन है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, उसको कितना टाइम लगेगा 3 मीटर की लेंथ को कवर करने में, अगर उस कंडक्टर का एरिया है 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एंड करंट इज 3 एम्पियर। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। सो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अब देखते हैं, लेट्स सी। ये हमारा गिवन पार्ट है, ये सब कुछ आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब स्टार्ट करते हैं। I इज इक्वल टू हमारा होता है NEAVD, और अगर हम लोग यहाँ से VD जो हमारी एवरेज स्पीड थी उसकी जगह हम पुट कर दें डिस्टेंस ओवर टाइम। सो अब आपको I गिवन है, N गिवन है, E गिवन है, A गिवन है, L गिवन है, टाइम फाइंड करना है। सो T इज इक्वल टू हो जाएगा NEAL ओवर I। अब हम यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज पुट कर देंगे। जब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे तो N की वैल्यू है 8.5 इंटू 10⁻28, E is 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एरिया इज 2 इंटू 10⁻⁻6, L लेंथ जो है हमारी वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 मीटर, एंड I इज आपको ऑल्सो गिवन 3 एम्पियर। सो सब कुछ हमारा ऐसा यूनिट में है, एंड इस सब की वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे ऐसा यूनिट्स में, तो हमारे पास टाइम भी सॉल्व करके ऐसा यूनिट्स में आएगा, वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 2.7 इंटू 10⁴ सेकेंड। ओके, सो ये हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन में आपको मोस्ट ऑफ दी थिंग्स गिवन थी। आपको बस टाइम निकालना था कि एक इलेक्ट्रॉन को 3 मीटर दूर जाना है तो कितना टाइम लगेगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोबिलिटी। सो देखते हैं टॉपिक मोबिलिटी क्या होता है। मोबिलिटी का मीनिंग ये होता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें, कि कितनी ईजिली एक बॉडी मूव कर सकती है, कितना मोबाइल है वो बॉडी। सो मोबिलिटी ऑफ चार्ज का मतलब होता है विथ हाउ मच ease a charge can move, कितना इजीली एक चार्ज मूव कर सकता है। तो अभी इस चैप्टर में अगर हम लोग मोबिलिटी निकाल रहे हैं तो हम मोबिलिटी, क्योंकि मूव जो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन कर रहा है, अभी हम कंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग गैसेस की बात करें, आयनाइज्ड गैसेस की, तो उसमें पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों की वजह से मोबिलिटी होती है, दोनों की वजह से करंट होता है। सिमिलरली अगर हम लोग चैप्टर नंबर 14 जो हमारा एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स, उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक और टाइप का चार्ज कैरियर होता है जिसको हम बोलते हैं होल्स। तो वहां पर हम होल्स की भी मोबिलिटी निकालेंगे। सो मोबिलिटी का मीनिंग ये है कितना इजीली एक चार्ज कैरियर मूव कर सकता है, कितना आसानी से मूव कर सकता है, और इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। एंड मोबिलिटी इज गिवन बाय रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी इज गिवन बाय रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ड्रिफ्ट स्पीड का अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला था E टॉ बाय m ओवर E
सो ई से ई हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सो मोबिलिटी का फॉर्मूला आएगा ई टो ओवर एम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मोबिलिटी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अगर किसी चार्ज कैरियर का मास ज़्यादा होगा तो उसका मोबिलिटी कम होगा, वो कम आसानी से मूव कर पाएगा। सेकेंड थिंग, मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉ एंड टॉ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा और मोबिलिटी भी डिक्रीज होगी। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसको ईजिली मूव करना चाहिए। कंडक्टर्स में क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की जो कोलिजन्स है, जो उनकी रैंडमनेस है, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इंक्रीज कर जाती है। अब जब उनकी कोलिजन्स और रैंडमनेस इंक्रीज कर जाएगी तो जो जितना आसानी से वो मूव कर सकते थे वो कम हो जाएगा, तो मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड थिंग, अगर हम मोबिलिटी की यहाँ से यूनिट देखें तो मोबिलिटी की हमारी यहाँ से यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी होती है न्यूटन ओवर कूलम। सो मीटर पर सेकेंड कूलम पर न्यूटन। ओके, सो ये हमारी मोबिलिटी की ऐसा यूनिट भी हम कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ से भी मोबिलिटी की ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। E इज दी एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज की हमारी ऐसे यूनिट होगी कूलम। टॉ इज दी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसका सेकेंड होगी, और m इज दी मास दैट इज किलोग्राम। सो ये भी हमारी ऐसा यूनिट होगी मोबिलिटी की। मोबिलिटी के ऊपर बेस्ड 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है CBSE एग्जाम्स में, तो इस टॉपिक को आप बहुत ही इजीली कवर कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में हम लोगों ने रेजिस्टेंस क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब कोई किसी भी कंडक्टर के थ्रू चार्ज फ्लो करता है तो चार्ज के फ्लो में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आती है, रुकावट आती है। उस ऑब्स्ट्रक्शन, उस रुकावट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि वो ऑब्स्ट्रक्शन, वो रुकावट क्यों आ रही है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रेजिस्टेंस। ओके, सो टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टॉपिक बहुत बेसिक टॉपिक है। हम लोगों ने लास्ट 10th क्लास में ये पढ़ा था कि अगर ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, अगर हम इसको किसी भी कंडक्टर बैटरी से कनेक्ट करते हैं एंड की को क्लोज करते हैं तो यहाँ पर हमारा करंट फ्लो करने लगता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे पर यूनिट टाइम, जिसको हम बोलते हैं करंट Q/T और NE/T। ये हम लोग देखते थे, डिपेंड करता है 2-3 फैक्टर्स के ऊपर। ओम्स लॉ हम लोगों ने 10th क्लास में बेटा पढ़ा था। वो ओम्स लॉ जो हम लोगों ने 10th क्लास में डायरेक्टली पढ़ लिया था, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था जो हम लोगों ने डायरेक्टली पढ़ लिया था, वो कहाँ से आया था, वो सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। अभी हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं। तो रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ते थे 10th क्लास में कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। इट मीन्स अगर हम इस वायर की लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, रुकावट आएगी, वो भी ज़्यादा आएगी। सेकेंड थिंग, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। A मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में ऑब्स्ट्रक्शन उतनी कम आएगी। इन दोनों फैक्टर्स को जब हम कंबाइन करते थे 10th क्लास के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा आता था R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। एंड जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते थे तो हमारा आता था रो, विच इज नोन एज रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पर हमारा रेजिस्टिविटी का एक और नाम होता है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्टूडेंट्स लिख करके आते हैं रेजिस्टेंस। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इज R। ये फॉर्मूला 10th क्लास में हम लोगों ने डायरेक्टली पढ़ लिया था, बट ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला आएगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बिल्कुल स्किप नहीं करना आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो।
सो यहां से अगर हम रो का फॉर्मूला देखें तो आएगा RA/L, बट दिस इज अ डिराइव्ड फॉर्मूला, दिस इज नॉट द मेन कोर फॉर्मूला, कोर फॉर्मूला नहीं है। कोर फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का कुछ और होता है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, M/NE² टॉ। ये रेजिस्टिविटी का हमारा मेन फॉर्मूला है जो हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ओके, सो अगर हम बेसिक बातें देखें, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट आपको पता है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, बहुत ही कॉमन है ये। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके ऊपर बेस्ड हमारा एनसीईआरटी में इतना इजी क्वेश्चन है, 12th क्लास की एनसीईआरटी में 10th क्लास का लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा 3.6, तो इसको हम लोग एक बार जल्दी से रब कर देते हैं और आगे एक बार देखते हैं क्वेश्चन हमारा। सो क्वेश्चन है 3.6 जो आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है लेंथ, एक वायर की, एक कंडक्टर की आपको लेंथ गिवन है, दैट इज 15 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। आपको रेजिस्टेंस वायर की गिवन है 5 ओम और आपको फाइंड क्या करना है, रेजिस्टिविटी। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन। सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, R = ρL/A एंड रो इज इक्वल टू RA/L। यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, सब कुछ ऐसा ही में गिवन है, और वैल्यूज पुट करने के बाद आपकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 2 × 10⁻⁻7 ओम मीटर। सो ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, बेसिक क्वेश्चंस थे जो आज हम लोगों ने करे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे हम लोग। रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो पढ़ेंगे हम लोग। रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स के ऊपर और डिपेंड करती है, यहाँ पर अभी हमारे 2 फैक्टर्स रह गए हैं, आप देख रहे हैं लेंथ एंड एरिया ही आप देख रहे हो, लेकिन 2 फैक्टर्स और हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो आगे की जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब नेक्स्ट क्लास से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट क्लास बिल्कुल स्किप नहीं करनी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन फिजिक्स पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। ओके, बाय।